दोस्तों, ये है भाई साहब दूसरा शनिवार सितारे जमीन का। दोस्तों, भले ही नई नई मूवी रिलीज हुई लेकिन सितारों को जमीन पे दोस्तों कोई नहीं ला पाया। यहां पे ये अभी भी आसमान में है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका मामू यानी कि आमिर मामू की मूवी सितारे जमीन के डे 9 यानी कि भाई दूसरे शनिवार के हमारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के दोस्तों एपिसोड में हम लोग यहां पे बात करेंगे कि क्या आ सकता है दोस्तों आज, क्योंकि एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही तगड़े, एक जबरदस्त तरीके के दोस्तों ग्रोथ की उम्मीदें हैं। और हाँ, स्पेशली कल क्या हुआ, मुझे रात को लग रहा था दोस्तों, हाँ भाई डेफिनेटली दोस्तों, मुझे लग रहा था कि ये मूवी कुछ अलग हटके कर सकती है। लेकिन फिर भी मैंने 6 करोड़ ही दोस्तों अपना प्रिडिक्शन लगाया। मुझे लग रहा था यार रात को कुछ ऑक्यूपेंसी बढ़ सकती है, और गाइज वही हुआ। यहां पे कल के अर्ली एस्टीमेट ही भाई साहब आप लोगों को हैरानी में डाल देंगे। तो गाइज आज की बात होगी, कल का प्रिडिक्शन लगा, मतलब कल का अर्ली एस्टीमेट जो आ रहा है वो बताएंगे। उससे पहले आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कल का ही लेखा जोखा देख लेते हैं कि आखिर कल हुआ क्या, यानी कि सेकंड फ्राइडे इस मूवी ने क्या किया। बेसिकली होता ऐसा है कि गाइस, जब कोई मूवी एक हफ्ता कंप्लीट करके दूसरे वीक में लगती है और अगर क्लैश हो रहा है, कोई मूवी आ रही है नई नई ताजी ताजी, तो भाई साहब उस मूवी की कमाई थर्सडे से गिर जाती है। फर्स्ट थर्सडे से सेकंड फ्राइडे में दोस्तों कलेक्शन गिर जाता है भाई। लेकिन हुआ ऐसा कि जहां इसकी मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी जो थी वो 7 थी, आफ्टरनून दोस्तों लगभग 15.5, इवनिंग लगभग 20, और भाई साहब नाइट को हुआ ऐसा कि चमत्कार लगभग 32%, 32% की ऑक्यूपेंसी रही। देखो भाई, एक मूवी तो पोस्टपोन हो गई, निकिता राय माँ मूवी ठीक है, अच्छी है, लेकिन गाइज ओपनिंग ऐसा तो नहीं है 10-12 करोड़ लेगी। लिमिटेड शोज मिले उसको। या फिर कनप्पा की बात की जाए तो हिंदी में दोस्तों क्या ही उसका मतलब कोई है ही नहीं, कोई शोज मिले ही नहीं इतने। तो गाइज यहाँ पे इस वीक भी सितारा जो है वो बुलंदियों पे रहा। दोस्तों अगर हम लोग देखें मुंबई में क्या हुआ, तो इवनिंग दिल्ली से कमज़ोर थे गाइज। मुंबई सिर्फ 18% की ऑक्यूपेंसी इवनिंग थी। शोज 662 थे। लेकिन दोस्तों ये 18 से कब 37 चला गया, यानी कि एकदम से डबल कहा नहीं जा सकता। रात को दोस्तों यहाँ पे नाइट की ऑक्यूपेंसी की 38 से 37% रही। दिल्ली की बात करते तो गाइज 21 से 28 चला गया, लेकिन शोज जबरदस्त है 921। पुणे की बात करते तो भाई 16 से 30% की यहाँ पर भी लगभग 100% का जंप लग गया इवनिंग से नाइट में। इसी वजह से दोस्तों मेरा जो प्रेडिक्शन है वो उठा के पटक गया। यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन दोस्तों मतलब गलत हो गया है, लेकिन ये गलत इस मूवी के लिए सही साबित हुआ, क्योंकि भाई साहब जो मैं सोचा था उससे ज़्यादा ही नंबर आ रहे हैं। अभी जो गाइस पुणे में शोज थे वो 277 थे। अगर हम लोग बेंगलुरु की बात करते हैं तो भाई बेंगलुरु तो 55% की ऑक्यूपेंसी में दोस्तों खेल रहा था, और लगभग 230 शोज। हैदराबाद की बात करते हैं तो भाई 40% की ऑक्यूपेंसी अप्रॉक्सीमेटली गाइज। यहाँ इवनिंग में 15 था, हैदराबाद में दोस्तों रात को 40 चला गया, लगभग 133 शोज। कोलकाता 27 से 21, यहाँ पे तो गिर जाता है रात को 195 शोज। अहमदाबाद 24 से 32, 411 शोज। चेन्नई में गाइज 62% की ऑक्यूपेंसी रही थी रात की, लगभग 42 शोज। सूरत 15% की ऑक्यूपेंसी, 242 शोज। तो जयपुर दोस्तों 22, और यहाँ चंडीगढ़ में दोस्तों हम लोगों को 26% की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, लगभग 107 शोज। भोपाल 31, तो भाई लखनऊ भी 20% तक भरा रहा, लगभग 174 शोज। और भोपाल में 65%, 65% की दोस्तों ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। अभी आप लोग बोलोगे कि फिर क्या आ रहा है भाई, अर्ली एस्टिमेट किस तरीके के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, हिसाब किताब इस मूवी का कैसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें कि इस मूवी के जो कलेक्शन है वो ट्रेड के अकॉर्डिंग दोस्तों क्या आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप लोग कह सकते हो कि भाई इस मूवी का फर्स्ट फ्राइडे इस मूवी के थर्सडे से भी बेटर। भाई थर्सडे को क्या आया था, लगभग 6 करोड़ 55 लाख, आई थिंक सो डैट। और गाइज यहाँ पे 6 करोड़ 75 लाख रुपए सेकेंड फ्राइडे अपने मुंह से ट्रेड कह रहा है। ट्रेड का कहना है 6 करोड़ 75 लाख रुपए, ठीक है गाइज। जबकि मेकर्स का क्या कहना है, मेकर्स का कहना है कि ये मूवी 7 करोड़ कर सकती है। हालांकि अभी तो रिपोर्ट्स आई नहीं है, तरन अदर्स 11-12 बजे अगर कोई रिपोर्ट देंगे तो फिर देंगे। इस तरीके से गाइस ये मूवी ट्रेड के नज़रों में 94.65 करोड़, यानी कि ये मूवी ऑफिशियली अपने बजट को क्रॉस करके चीर के आगे निकल चुकी है। आज शनिवार को इस मूवी का कह सकते हैं कि भाई साहब 100 करोड़ क्लब में जाना
तय है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि ये मूवी वर्ल्ड वाइड में कहाँ तक पहुँच गई है, तो भाई अप्रॉक्सीमेटली अगर हम लोग शुरुआत के इस मूवी के 7 दिनों का ऑफिशियल चेक करते हैं, मेकर्स के पता नहीं वर्ल्ड वाइड पोस्टर आते भी हैं कि नहीं, लेकिन गाइस यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड के नज़रों में देखें तो इस मूवी की वर्ल्ड वाइड की कमाई 141 करोड़ के करीब थे। कितने दिनों की? लगभग 7 दिनों की, 141। अगर हम लोग दोस्तों कल के नंबर देखें तो भाई लगभग 7 करोड़ मान लो, ग्रॉस लगभग 8.5 करोड़, ओवरसीज लगभग 2.5 करोड़ आ सकता है दोस्तों। तो कुछ ये जो मूवी है समथिंग लगभग 150 करोड़ का दोस्तों आंकड़ा पार कर चुकी है। जी गाइस, 150 करोड़ का आंकड़ा पार करके ये जो मूवी है 152 करोड़ पहुंच चुकी है वर्ल्ड वाइड। 8 दिनों में 152 करोड़, वो भी ट्रेड के अकॉर्डिंग दोस्तों एक ज़बरदस्त नंबर है। अभी हम लोग बात करेंगे आज क्या आते, ये है इसका शनिवार। कल सोच से भी ज़्यादा गाइस नंबर आ गए हैं। मैं तो 7 करोड़ ही कहूँगा, ट्रेड 6 करोड़ 75 लाख रुपए कह रहा है, तो फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास जो नेट के नंबर है दोस्तों, वो अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं एग्जैक्टली अमाउंट, तो 88.46 मेकर्स के हिसाब से 7 दिनों का था। 8वें दिन का 7 को ऐड करते तो 95.46 करोड़ होता है, जबकि ट्रेड तो 96 करोड़ कह रहा है। लेकिन आज का क्या होगा भाई हिसाब किताब? देखो भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि 100% 120% का जंप लग सकता है, क्योंकि फर्स्ट फ्राइडे से सैटरडे में भी यही हुआ था। यानी कि अगर इस तरीके से देखें तो ये मूवी 14 करोड़ 14 करोड़ रुपए की कमाई कर देगी। लेकिन नहीं, इस बार दोस्तों थोड़ी चैलेंजिंग है, इस बार शोज भी कम है और कह सकते हैं कि सामने मूवी भी रिलीज हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मूवी 10 करोड़ नहीं करेगी। क्या 10 करोड़ 11 करोड़, क्या इतने में संतुष्ट नहीं हो? तो गाइस, ये जो मूवी है, जरा कान खोल के सुनिएगा, ये मूवी आज अपने बॉक्स ऑफिस में 80% का जंप लेके भाई 12 से 13 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली है। फिलहाल दोस्तों मैं इस मूवी की कमाई 13 करोड़ कहूंगा, 14 करोड़ 15 करोड़ कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, ये मूवी 80-90% का जंप ले सकती है आज। तो फिलहाल 13 करोड़ कमाने के बाद दोस्तों ये मूवी नेट में 108.46 करोड़ की दोस्तों कमाई कर लेगी। किसी ने सही कहा था कि ये मूवी जो वीकेंड है उसमें विकराल रूप ले लेगी। और भाई साहब, नेट कमाई इस मूवी की, न्यू रिलीज मूवी माँ और कनप्पा के हिंदी वर्जन, इवन F1 के हिंदी वर्जन के जो गाइस नंबर है, अगर हम लोग देखें इन सबसे ज़्यादा है, मतलब जोड़ के नहीं, अगर माँ की बात की जाए तो वो 4-5 करोड़ कमा रही है, तो ये तो भाई 7 करोड़ कमा रही है कल फ्राइडे, उससे ज़्यादा। F1 भी गाइस कुछ 6 करोड़ कमा रही है, उससे ज़्यादा। कनप्पा की तो बात ही क्या की जाए। तो गाइस ये कुछ सीन है, कल की बात कर रहा था मैं। आज तो ये मूवी 13 करोड़ कर रही है, माँ मुझे तो नहीं लगता कि दोस्तों इतना कमाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे जो नंबर आ रहे हैं वो 108 करोड़ 46 लाख रुपए शुरुआत के दोस्तों 9 दिनों के नेट में आ रहे हैं। यानी कि इस वक्त तक इस मूवी को हिट का वर्डिक्ट तो दोस्तों मिल ही गया है। मूवी का बजट 90 करोड़ था, कुछ वेबसाइट 80 करोड़ कह रहे हैं। और दोस्तों ग्रॉस वर्ल्ड वाइड की बात की जाए 152 करोड़ इस मूवी की ग्रॉस वर्ल्ड वाइड 8 दिनों की थी। 13 करोड़ आ रहा है, ग्रॉस लगभग 15 करोड़, ओवरसीज से 4 करोड़, यानी कि वर्ल्ड वाइड 171 करोड़। दोस्तों इन मतलब नए कलाकार से मिलके उनके साथ इतना कमाना बहुत बड़ी बात है। तो आज का प्रेडिक्शन मेरा होगा 13 करोड़। बताओ क्या है कहना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।